हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आपका स्वागत है। सिंगानिया पैलेस। सूर्या माही को अपनी गोद में उठाते हुए जल्दी से वॉशरूम से बाहर आया और बेड पर लिटा दिया। वो कपड़े से माही के पूरे शरीर को पोंछने लगा। माही बेहोश थी। माही को ऐसी हालत में देखकर सूर्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। माही माही वेक अप क्रेजी गर्ल, व्हाट हैव यू डन? सूर्य ने माही के गालों को थपथपाते हुए गुस्से में दांतों को पीसते हुए बोला। उसने जैसे ही माही के माथे पर हाथ रखा तो उसके होश उड़ गए। उसे एहसास हुआ कि माही को बहुत तेज बुखार है। सूर्य डॉक्टर को फोन करना चाहता था, पर माही को देखकर वो रुक गया, क्योंकि माही पूरी तरह से पानी से भीगी है। उसने सोचा कि पहले माही के कपड़े बदलने चाहिए, वरना उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। सूर्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो माही के कपड़े कैसे बदले, क्योंकि घर पर कोई लेडीज नहीं थी। अब मुझे ही कुछ करना होगा, वरना माही की तबीयत और ख़राब हो जाएगी। सूर्य ने कबर्ड से माही के कपड़े लिए और माही के पास बैठ गया। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और आंख बंद कर लिया। सूर्य अपनी आंखें बंद करके किसी तरह माही के कपड़े बदलने लगा। सूर्य घमंडी अकड़ू था, पर उसको लड़कियों की इज्जत करनी आती थी। उसने अपनी लाइफ में बहुत सी लड़कियों के साथ डेटिंग की थी, पर कभी अपनी हद नहीं भूला था। इसी सब बातों से माही को उससे प्यार है, क्योंकि वो रहे चाहे किसी के साथ भी, पर रहेगा वो किसी एक का ही। सूर्य सिंगानिया जिससे प्यार करता है, उसके साथ ही वो सब कुछ करेगा, ये उसका नियम था। सूर्या ने डॉक्टर मिश्रा को फ़ोन करके जल्दी से आने को कहा। कुछ ही देर में डॉक्टर मिश्रा सिंगानिया पैलेस पहुंच गए। माही अब कैसी है? वो ठीक तो है ना? सूर्य परेशान होते हुए बोला। क्या ये पानी में भीगी थी? डॉक्टर माही का चेकअप करते हुए बोले। जी हाँ। वो सूर्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। सूर्य, यू शुड टेक केयर ऑफ योर वाइफ, डोंट एक्सेप्ट सच केयरलेसनेस फ्रॉम यू। मिस्टर सिंगानिया इज नॉट हर, otherwise you cannot even imagine what would have happened to you। डॉक्टर मिश्रा गुस्सा करते हुए सूर्य से बोले। सॉरी डॉक्टर, पर माही बेहोश क्यों है? सूर्य बात बदलते हुए बोला। मुझे लगता है ये अभी भी दवा के नशे में है। कुछ दिन पहले मिसेज माही ने मुझे फ़ोन किया था। माही ने फ़ोन किया था, पर क्यों? और इसने ऐसी कौन सी दवा ली है जो ये अभी तक बेहोश है? सूर्या हैरानी से डॉक्टर से बोला। मिसेस सिंगानिया ने मुझे कुछ दिन पहले फ़ोन किया था और बता रही थी कि इन्हें रात को नींद नहीं आती है, तो मैंने इनको नींद की दवा लेने को कहा था। मुझे लगता है इन्होंने नींद की और बुखार की दोनों मेडिसिन एक साथ ले ली होगी, जिससे मेडिसिन का रिएक्शन हुआ है। मुझे लगता है इनको पहले उल्टी हुई होगी, फिर चक्कर और फिर बेहोश हो गई होगी। डॉक्टर सूर्य को समझाते हुए बोले जा रहे थे, पर सूर्य तो वो कहीं और ही खोया हुआ था। माही ने दोनों दवा साथ में ले ली होगी, जिससे उसे
उल्टी आ रही होगी और जब वो उल्टी के लिए वॉशरूम गई होगी तब भी वहीं उसको चक्कर आ गए और वो बाथटब में गिरकर बेहोश हो गई। थैंक गॉड कम एट दी राइट टाइम, अदरवाइज आई डोंट नो व्हाट वुड हैव हैपेंड टू माही। सूर्य मन में यही सब सोच रहा था। मिस्टर सूर्य, these are some medicine you will give them to Mrs. Mahira, and if this medicine does not bring down the fever, then we will have to admit her in the hospital soon. डॉक्टर सूर्य को दवा देते हुए बोले, ओके डॉक्टर, एंड थैंक यू so much for being her. There is no need to say thank you, Mr. सिंघानिया. This is my work. डॉक्टर ने सूर्य से के कंधे को थपथपाते हुए कहा और फिर वो वहाँ से चले गए। सूर्य माही के पास बैठ गया और उसे देखने लगा। सूर्य माही को बहुत ध्यान से देख रहा था। मासूम सा चेहरा जो बुखार के और कमजोरी के कारण पीला पड़ा हुआ था। मुझे माफ़ कर दो माही, मैंने तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखा। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। सूर्य माही के बालों को प्यार से उसके कान के पीछे करते हुए बोला। सूर्य माही में ही खोया था कि तभी उसके फ़ोन पर सनाया की कॉल आई। सूर्य ने फ़ोन देखा और बाहर बात करने के लिए उठा ही था कि माही ने उसके हाथ को पकड़ लिया। सूर्य प्लीज़ मत जाओ मुझे छोड़कर। माही सूर्य का हाथ पकड़ते हुए बेहोशी की हालत में बड़बड़ाते हुए बोले ही जा रही थी। हाँ माही, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ। माही। सूर्य ने सनाया का फ़ोन काट दिया और माही के पास बैठते हुए बोला, सूर्य वाई डिड यू डू दिस टू मी। माही बेहोशी में बड़बड़ाते हुए बोली, वाट हैव आई डन माही। सूर्य हैरानी से माही से बोला, सूर्य प्लीज़ डोंट लीव मी प्लीज़ सूर्य। माही घबराते हुए बोले ही जा रही थी। काम डाउन माही, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर लिविंग यू। सूर्य माही के सर पर हाथ रखते हुए बोला, सूर्य आई लव यू, आई रियली लव यू। मैं तुम्हें बचपन से प्यार करती हूँ सूर्य। सूर्य माही की बात पर कुछ नहीं बोला, वो बस उसकी चुपचाप बात सुन रहा था। पर तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? सूर्य माही के आंखों के किनारों से आंसू बहने लगे। सूर्य ये देखकर हैरान हो गया कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है। मैंने हमेशा से माही से नफरत किया, उसको बेइज्जत किया, पर माही मुझसे बचपन से प्यार करती आ रही है। क्यों माही, आखिर क्यों तुम मुझको पसंद करती हो? सूर्य माही को प्यार से निहारते हुए मन में बोला। सूर्य माही के पास में लेट गया और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर खेलने लगा। सूर्य माही को आज पहली बार ऐसे ध्यान से देख रहा था।
आज से पहले कभी उसने माही पर ध्यान ही नहीं दिया कि वो कैसी दिखती है। वो बड़ी खूबसूरत पलके वाली आंखें, गोरे गाल, लंबी पर प्यारी नाक जो अभी जुकाम के कारण लाल हो गई थी, गुलाबी पतले होठ। सूर्य अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा था। वो भूल गया था कि माही अभी बेहोश है। सूर्य माही के ओर पास आ गया और उसके होठों पर उंगली चलाने लगा। वो माही के चेहरे के पास अपना चेहरा ले आए गया और उसके गुलाबी मुलायम होठों के ऊपर अपने होठ रख दिए। सूर्य माही को बेहताशा चूमने लगा। तभी माही को होश आ गया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और हैरानी से आंखों को बड़ा करते हुए सूर्य को देखने लगी। माही ने सूर्य को अपने से दूर नहीं किया, बल्कि वो खुश थी कि सूर्य खुद उसके पास आ गया। माही आज बहुत खुश थी। वो भी सूर्य को किस करने लगी। सूर्य और माही अपने प्यार के सागर में खोते चले जा रहे थे। जैसे जैसे रात अपने चरम पर जा रही थी, वैसे वैसे सूर्य और माही का प्यार बढ़ रहा था। दो शरीर एक जान बन रहे थे। आशा निवास। इस सूर्य की हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? सनाया गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। सनाया ने कुछ सोचते हुए किसी को फोन करने लगी। हेलो, मैं बोल रही हूँ सनाया त्रिपाठी। मैं जैसा जैसा बोलती जाऊँ वैसा वैसा करना है, ओके। उस तरफ से किसी ने फोन पर सनाया से कुछ कहा और फोन रख दिया। अब देखती हूँ सूर्य तुम मुझसे कैसे दूर जाते हो, सनाया अपने फ़ोन से खेलते हुए बोली। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, जिसको देखकर लग रहा था कि इस बार वो कुछ बहुत बड़ा करने को सोच रही है। आखिर इस बार सनाया के दिमाग में क्या चल रहा है और क्या इस साजिश से माही और सूर्य बच पाएंगे? क्या उनके बीच में जो दूरियां कम हुई है वो सनाया के इस साजिश से बढ़ पाएगी? ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।